सत्यधाम दादू दयाल जी महाराज लेख का अंक का वर्णन कर रहे हैं और उसमें लेख की विशेषता, लेख की महिमा बता रहे। दादू जी महाराज कहते हैं, सुरती सदा साबित रहे तिनके मोटे भाग, दादू पीवे राम रस रहे निरंजन लाग। सुरती सदा साबित रहे, जिनकी परमात्मा के अंदर अखंडाकार वृत्ति लगी हुई है महाराज, तिनके मोटे भाग, वो भाग्यशाली हैं, उनका अक्षय पुण्य है कि उनकी परमात्मा के अंदर श्रुति लगी हुई है। श्रुति सदा साबित रहे तिनके मोटे भाग, दादू पीवे राम रस रहे निरंजन लाग। वो राम रस का पान कर रहे हैं, वो निरंजन के अंदर लगे हुए हैं महाराज, वो भाग्यशाली हैं, ये बात कह रहे हैं। एक संस्कृत में श्लोक आता है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, विशंबरा पुण्यवती च तेने, अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेते। जिनका चित्त परब्रह्म के अंदर लगा हुआ है महाराज, उन्होंने क्या किया, कुलम पवित्रम, उनका कुल पवित्र हो गया। जननी कृतार्था, उनकी जननी कृतार्थ हो गई महाराज, ऐसे पुत्र को जन्म दे करके। वसुंधरा पुण्यवती च तेने, और ये वसुंधरा भी पुण्यवती हो गई। जिनका मन परमात्मा के अंदर लग गया तो महाराज पृथ्वी धन्य हो गई, माता धन्य हो गई, कुल धन्य हो गया। जिनका मन परमात्मा के अंदर लग गया, जिनकी श्रुति परमात्मा में लग गई, ऐसे महापुरुषों के जन्म से कुल, पृथ्वी और माता तीनों महाराज कृतार्थ हो गए, ये बात कहते हैं। निरंजन निराकार की सेवा पूजा कैसे करते हैं, अब ये बात बता रहे दादू जी महाराज। हम साकार की सेवा तो घंटा से, घड़ियाल से, दीपक से, पुष्पमालाओं से, रोली से, मोली से, तांबूल से, मिठाई से, पुष्प से, सुगंध से करते हैं महाराज। वो निरंजन निराकार की पूजा कैसे करें वो बताए दादू जी महाराज। दादू सेवा सुरति सो प्रेम प्रीति सो लाए, जय अविनाशी देव है तय सुरति बिना को जाए। तो दादू जी महाराज कहते हैं, दादू सेवा सुरति सो, परमात्मा की सेवा श्रुति के माध्यम से होती है महाराज। हम परमात्मा के अंदर हमारी श्रुति लगावें, हमारा ध्यान लगावें तो महाराज परमात्मा की सेवा हो गई। और प्रेम पूर्वक लगावें, प्रेम प्रीति से लाए। जय अविनाशी देव, वो अविनाशी देव है परमात्मा, विनाश से रहित है, तो श्रुति बिना को जाए। वहाँ श्रुति के बिना और किसी की गम नहीं है। हम ये चाहें कि इंद्रियों के माध्यम से, बाह्य पदार्थों से उसकी सेवा कर लें, ये संभव नहीं है महाराज। इंद्रियों से अगर अगोचर है वो परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, नाक से सूंघ नहीं सकते, वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ पर मन की गति नहीं है, मन से चिंतन नहीं कर सकते, बुद्धि से निश्चय नहीं कर सकते। वहाँ तो केवल श्रुति के द्वारा ही गमन हो सकता है परमात्मा के यहाँ तो महाराज। तो वही बात करें, दादू सेवा श्रुति सो प्रेम प्रीति सो लाए, जय अविनाशी देव है ते श्रुति बिना को जाए। वह बिना श्रुति के अविनाशी देव के पास में नहीं जाया जा सकता है। एक कालू राम जी संत हुए महाराज, वो कहते हैं कि जड़ बेदे पाखाण को, कालू तरु गिरिखंड, साध श्रुति हरिसो मिले तोड़ फोड़ ब्रह्मांड।
जड़ भेदे पाषाण को। महाराज ये बड़ और पीपल का जो जड़ होती है ये पत्थर को भी तोड़ देती है। पत्थर में यदि थोड़ी सी भी जगह होती है तो हम कई बार देखते हैं कि वहाँ पर बड़ और पीपल का वृक्ष लग जाता है और उसकी जो जड़ होती है वो इतनी कोमल होती है कि हम उसको हाथ से तोड़ सकते हैं, परंतु वही जड़ जो है उस पाषाण को तोड़ देती है, बड़ी हो जाती है। जो पेड़ बड़ा हो जाता है तो पाषाण के खंड खंड कर देती है वो बड़ और पीपल की जड़। इसी प्रकार से दादू जी महाराज से वो कालू राम जी संत कहते हैं कि साधु सुरती हरिसो मिले। साधु जो है सुरती के द्वारा उस परमात्मा से मिल जाते हैं। तोड़ फोड़ ब्रह्मांड, जिस प्रकार से बड़ और पीपल की जड़ पाखंड को तोड़ देती है, इसी प्रकार से साधु की सुरती जो है इस ब्रह्मांड को तोड़ करके, अर्थात ब्रह्मांड के विषयों को तोड़ करके और परमात्मा के अंदर जा मिलती है। वो विषयों के अंदर आसक्त वो सुरती जाती नहीं है महाराज, ये बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं दादू जी महाराज सुरती के विषय में, दादू जो वे वर्त गगन थे टूटे, कैंदरनी कैठाम लागी सूरत अंते छूटे, सोकत जीवे राम। ये जो नटनी होती है ना महाराज, ये बहुत ऊंचे बांस लगा करके और उसके ऊपर रस्सी बांध करके और उसके ऊपर नृत्य करती है, उस पर चलती है। यदि मान लो वो रस्सी टूट जाए, उसकी सुरती टूट जाए, तो बाद में उसकी तो मृत्यु हो जाए महाराज। कहाँ कि वो तो रस्सी तो टूट गई और वो पृथ्वी पर आते आते तो वो मर जाएगी। और समझो जैसे ये तारे होते हैं महाराज, ये जब अपनी गति से अलग हो जाते हैं तो ये हवा के संघर्षण से रास्ते के अंदर ही जल करके राख हो जाते हैं। वो पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते हैं तारे। कई बार हम देखते हैं कि मतलब बहुत तीव्र गति से बिजली की सी चमक पृथ्वी की ओर आती हुई नजर आती है, परंतु वो बीच में विलीन हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि नटनी की सुरती, यदि नटनी की रस्सी यदि टूट जाए तो महाराज वो धरती पर आते गिरते मर जाएगी। जिस प्रकार से तारे जो है धरती पर पहुंच नहीं पाते हैं, रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, इसी प्रकार से कहते हैं लागी सूरत अंते छूटे। यदि महाराज साधकों की वृत्ति उस चेतन अधिष्ठान ब्रह्म से यदि टूट जाए, श्रुति टूट जाए मान लो, तो शोकत जीवे राम, तो वो जिएंगे कैसे, था मर जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से तारा पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है और रास्ते में ही गिर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो तारा जल जाता है, जिस प्रकार से नटनी की यदि सुरती टूट जाए, नटनी की यदि रस्सी टूट जाए तो वो धरती पर आकर के मर जावे। तो इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि जिन साधकों की सुरती यदि परमात्मा से टूट जाए तो वो जीवित नहीं रहेंगे महाराज, वो मर जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज जो साधक हैं, परमात्मा की जो सेवक हैं, उनकी वृत्ति परमात्मा के अंदर अखंडाकार ही लगी हुई रहती है, अथवा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारी वृत्ति आपके अंदर अखंडाकार रूप से लगी रहे। यदि आपसे यदि हमारी वृत्ति टूट गई तो हमारा जीना ही संभव नहीं है। जिस प्रकार से नटनी जो है जीवित नहीं रह सकती है, जिस प्रकार से तारे रास्ते में नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार से महाराज फिर हमारा जीवन कहाँ रहेगा। इसलिए परमात्मा देव आपसे प्रार्थना है कि हमारी सुरती, हमारी वृत्ति आपके अंदर अखंडाकार वृत्ति रूप से लगी रहे महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज इसे लेके अंग के अंतर्गत श्रुति की महिमा, श्रुति का महात्म्य, श्रुति की विशेषता और श्रुति किस प्रकार से लगी हुई रहनी चाहिए और उस परमात्मा की सेवा श्रुति के माध्यम से ही होती है। ये बातें दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर बता रहे हैं। सत्यराम।